जम्मू काश्मीरमध्ये यात्रेकरूंच्या बसवरील दहशतवादी हल्ल्या प्रकरणामध्ये अपडेट आहे। एनआयएची टीम या हल्ल्याचा तपास करणार आहे। एनआयएची टीम घटनास्थळी दाखल झाली आहे। यात्रेकरूंची बस दरीत कोसळून 10 जणांचा मृत्यू झाला। सकाळपासून पुन्हा भारतीय जवानांकडून सर्च ऑपरेशन सध्या सुरू आहे। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कभी भी अपना जो अलर्टनेस है, अपनी जो जागरूकता है वो नहीं खोनी चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और मुझे लगता है वो सतर्क थे, लेकिन उसके बावजूद अगर इन आतंकवादियों ने ये हरकत करी है तो नेचुरली इसके ऊपर बहुत कड़ी जांच होनी चाहिए। और जो सारे हताहत हुए हैं, और मेरे ख्याल से ऐसी भी खबर आ रही है कि 10 लोग जो है उन्हें मृत घोषित किया गया है। तो उनके परिवारों के साथ हम लोग हैं, पूरा देश है, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं से हमने हमेशा सतर्क रहना चाहिए, स्पेशली जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में। इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया, जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फीयर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया है। मैम कहाँ से थे ये लोग, कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये श्रद्धालु है कहा जा रहा है। ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे मे बी बिलोंग टू यूपी। ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट। और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज़ और बाकी वीडीजीज के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। तर या घटनेबद्दल 2 महत्त्वाचे अपडेट येत आहेत। एक म्हणजे एनआयएची टीम तपास करणार आहे या सगळ्या हल्ल्याचा, आणि दुसरं म्हणजे अजूनही सर्च ऑपरेशन सुरू आहे। ज्ञानेश्वर चौतमल आपले प्रतिनिधी सोबत आहेत, आपण त्यांच्याकडून अधिक माहिती घेऊया। ज्ञानेश्वर, आता आपण बघतोय एनआयए कडून या सगळ्या घटनेची माहिती घेतली जाते। यापूर्वी भारतीय जवानांकडून या संपूर्ण घटनेवरती सर्च ऑपरेशन राबवलं जात होतं। आपल्याला कल्पना आहे जम्मू काश्मीरमध्ये रियासी जिल्ह्यातल्या गुंठा यात्रेसाठी नागरिकांची जी एक प्रवासी बस झालेली होती, या बसवर संशयित दहशतवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केल्याची घटना घडली आणि या घटनेमध्ये 10 जणांचा मृत्यू झालेला आहे। या सगळ्या दुर्दैवी घटनेमध्ये जे भारतीय जवान आहेत त्यांच्याकडून सर्च ऑपरेशन राबवलं जात असताना महत्वाचं म्हणजे एनआयए कडून देखील या सगळ्या घटनेचा तपास केला जातोय। असं सांगितलं जातं की दिल्लीमध्ये जेव्हा शपथविधीचा सोहळा सुरू होता तेव्हाच काश्मीरमध्ये भाविकांवर हा दहशतवादी हल्ला झालेला आहे। धन्यवाद ज्ञानेश्वर या सविस्तर माहितीसाठी।